आपका एग्रेसिव पोस्चरिंग है, इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। एक पूरी सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है वो ख़तरे में है इस वक्त। पार्लियामेंट का वजूद भी ख़तरे में है। पार्लियामेंट का वजूद भी ख़तरे में भी ख़तरे में है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त कैबिनेट को बुला के, क्योंकि मुस्तफ़ा अपेक्स केस जो है उसमें अब वज़ीर आज़म गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो अब वज़ीर आज़म प्लस कैबिनेट है। ये ख़ुद इन्होंने ही जो है ये फ़ैसला किया हुआ है। अगर वो कैबिनेट को बुला के उसको कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं तो फिर पार्लियामेंट जो है वो या तो फिर पार्लियामेंट जो है वो रुस्वा होगी, तो या फिर उसको रुस्वा करने वाले रुस्वा होंगे। तो सर इसका मतलब है कि दोनों में से एक बचेगा। मामला ये इस नहज पे पहुंच गया है। तो क्या ही अच्छा होता कि इस यानी जो है वो नहज पे मामले को आने से पहले, या अब आ भी चुका है, तो क्या फुल कोर्ट बैठ के इज्तिमाई दानिश को अगर आवाज़ दी जाए तो इसमें आप मुझे बताएं मुज़ायका क्या है, तो इसमें नुकसान क्या है? राना साहब फिर ये बात तय है कि ये लड़ाई अगर इसी तरह चली तो फिर दोनों में से कोई एक बचेगा, या पार्लियामान या सुप्रीम कोर्ट। देखें जी, इसमें अब गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, PMLN अब हमारे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर लड़ाई बरकरार रहती है तो बरकरार रहती है, उसमें फिर ठीक है। अगर नुकसान होता है तो ये फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह की मर्ज़ी से क्या मुराद है? फिर या पार्लियामेंट जाएगी तो या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, दोनों में से कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन ये पहल जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो। जाएगा कौन? ये फिर कोई भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है और आप भी जा सकते हैं। लेकिन ये वार जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। तो आप जो अभी वार की कोशिश कर रहे हैं, नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। अब करेंगे वो कोई फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। यहाँ इस्लामाबाद में वो फैसला जो है या वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो पार्लियामेंट जो है वो या गवर्नमेंट का नुकसान होगा, और अगर वो इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर सजाद अली शाह की तर्ज के ऊपर फिर जाओ उनको घर जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो सजाद अली शाह वाला 97 का मॉडल अभी दोहराया जा सकता है? बहरहाल जब किसी का वजूद जो है वो ख़त्म होने पे आए तो हर कोई कोशिश तो करता है कि उसका वजूद बरकरार है। हम अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे। इसका मतलब है ये बका की जंग में कोई भी वार हो सकता है। देखिए जी, बका की जंग तो फिर हर कोई लड़ता भी है और हर किसी को लड़ने का हक भी पहुंचता है। इस्लामाबाद में चह में गोइयाँ थी कि शहबाज शरीफ के साथ 3-4 जो सीनियर वज़रा हैं उनको कंटेम्प्ट का नोटिस हो सकता है। उसमें राना सनाउल्लाह हैं, इसहाक डार हैं, ख्वाजा आसिफ हैं। तो ये यहाँ है, ये चल रही है कि ये 4-5 लोग साथ तलब होंगे। नहीं, इस वक्त तो ये है कि वो अगर पूरी कैबिनेट को भी तलब करना चाहें तो पूरी कैबिनेट में से भी एक मेंबर भी नहीं होगा जो पीछे रहेगा। उसमें बुनियादी जिम्मेदारी वो 3-4 के ऊपर। बल्कि देखें कोई अपना जो है ना वो हादसा जो है ना कोई भी जो है वो फिल फॉर नहीं होता, उसके पीछे वजूहात पता नहीं कब से हो रही होती हैं। ये जब से वज़रा आज़म को फांसी की सज़ाएँ, नाअहली की सज़ाएँ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो डिक्टेटरों के साथ तआवन, आइन में उनको अमेंडमेंट करने का इख्तियार, ये सारी चीज़ें जस्टिस मुनीर से लेके आज तक ये इकट्ठी होती जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि बस्ती बसाना आसान नहीं, ये बसते बसते बस्ती है। तो अब ये मामला जो है ना ये जुड़ गया है। अब इसमें पार्लियामेंट जो है वो अब इस नहज पे ये मामला आ गया है कि या तो यहाँ पे कोई रास्ता निकलेगा, और अगर रास्ता निकलेगा तो वो विन विन पोजीशन होगी दोनों साइड्स के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। लेकिन अगर तसादम होता है तो इसमें फिर तबाही है। तो फिर आर या पार के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं सर। जब ये जजेस की बहाली हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो आपकी जमात नवाज़ शरीफ उस वक्त एक मार्च लेकर आ रहे थे। मार्च को रोका गया, जनरल कियानी ने उसके अंदर मुदाखलत की। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए जजेस की बहाली हुई थी जी। जस्टिस उमर अता बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो बहाली जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से हुई थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए हुई थी। इफ्तिखार चौधरी साहब की भी, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जी। तो इनकी बहाली कैसे हुई थी? थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगर आप वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉ करें, फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर विड्रॉ करें तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो फिर इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो कोई बात बताने वाली नहीं है। इज़ इट अ डूएबल ऑप्शन राइट नाउ?
देखें, इसके ऊपर कैबिनेट में या पार्लियामेंट में तो कभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस की बहाली हो सकती है तो वो रुखसत भी हो सकते हैं।